रामपुर की विधानसभा चौथी स्वार टांडा में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर हमने व्यापारियों और दुकानदारों से बातचीत करनी चाहिए। तब व्यापारियों के साफ तौर पर कहना है कि अब की बार हमें स्वार क्षेत्र का विधायक चाहिए। अगर रामपुर का कोई भी विधायक प्रत्याशी आता है तब हम उसका बॉयकॉट करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैं व्यापार मंडल से तहसील प्रभारी हूं और हमारे जो व्यापारी लोग हैं उन्हें सबसे पहले अपने क्षेत्र का प्रत्याशी चाहिए, क्योंकि हम लोग रामपुर के लोगों को वोट दे दे के थक गए हैं। कभी नवाब साहब के यहाँ से आ जाते हैं, कभी अब्दुल आजम खान के यहाँ से आ जाता है प्रत्याशी, लेकिन अपने क्षेत्र की जो लोगों की मांग है, व्यापारियों की जो मांग है, अपने क्षेत्र के प्रत्याशी की मांग है, क्योंकि हमारे बीच में रहकर वो हमारी समस्याओं को जानेगा। ये लोग बाहर चले जाते हैं, कोई लंदन घूम रहा, कोई लखनऊ घूम रहा, ये हमारी समस्याओं को नहीं उठा पाते, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को ये अवगत नहीं करा पाते। लेकिन जो हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी होएगा वो हमारी समस्याओं को जानेगा, हमारी समस्याओं को दूर कराएगा। इसलिए हमारी व्यापारियों की मांग है कि हमें जो हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं का समाधान करे। हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी काफी बीजेपी से भी, अपना दल एस से भी और समाजवादी से भी और कहते हैं बीएसपी से भी लगे हुए हैं जो टिकट मांग रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी को टिकट दीजिए, कोई सी पार्टी हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी को टिकट देगी, हम उसे सब व्यापारी समाधान एक तरफ से चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि हमें अपने क्षेत्र का विधायक बनाना, हम किसी गुलामी नहीं चाहते। हमने अब तक रामपुर वालों को वोट दिया, हम अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को वोट देंगे। अगर प्रत्याशी रामपुर का आता है तब क्या कहेंगे? तो हम उसको बायकॉट करेंगे, हम व्यापारी लोग बायकॉट करेंगे। हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों को लेकर है। व्यापारी दिल्ली से कारोबार करते हैं, मैं भी रेडीमेड का काम करता हूँ और भी व्यापारी है, सब दिल्ली से काम करते हैं। यहाँ रोडवेज अड्डा नहीं है, सबसे बड़ी समस्या हम दिल्ली जाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तब यहाँ रोडवेज अड्डा होगा, हमारा विधायक होगा, हम उसका समाधान, हम अपनी समस्या बताएंगे, हमारा समाधान करेगा, यहाँ रोडवेज अड्डा बनाएगा, व्यापारियों की समस्याएं दूर होंगी। इसलिए हमारा क्षेत्र का हमें प्रत्याशी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद शाकिब, मैं स्वार तहसील का ही रहने वाला हूँ। हमें आपकी बात स्वार तहसील का ही विधायक चाहिए। मैं व्यापार मंडल तहसील अध्यक्ष नफीस कादरी। हमारी सबसे पहली जो हमारी अपनी सोच है, अपनी समझ है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे कस्बे का, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ उस क्षेत्र का अपना विधायक होना चाहिए, ताकि हमारी जो है व्यापारियों की जितनी परेशानी है उसे सुने। हम रामपुर का या बाहर का कोई प्रतिनिधि चुनेंगे तो उससे हमारे यहाँ का कोई भी समाधान नहीं होगा। हमारी जो है ज़्यादातर काम बाहर का है, दिल्ली जाना है या बाहर से माल लाना है, तो उसके लिए जो है हमारे पास रोडवेज बस अड्डे की बहुत बड़ी परेशानी है। रामपुर से जाके रोडवेज से हमें जाना पड़ता है। हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है रोडवेज की है और उसका जो है हमारे पास कोई समाधान नहीं। जब हमारे क्षेत्र का, हमारा अपना क्षेत्र का जो वो प्रत्याशी होगा तो हमें उसकी जो है, हमें उसका फ़ायदा मिलेगा और हमारी सब व्यापारियों की, जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो जनहित के लोग हैं, सबकी मांग अपने क्षेत्र के प्रत्याशी की है। कोई भी क्षेत्र का, हमारे बहुत भावी नेता हैं हमारे क्षेत्र में जो है कि क्षेत्र के ही सियासी कोई जो है अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे, हम अपने क्षेत्र का ही चुनेंगे। मैं प्रदेश संगठन मंत्री शिवोतारू मन्नू। यहाँ पे हमारे स्वार टांडा में प्रत्याशी जो होना चाहिए वो मुकामी होना चाहिए, क्योंकि अब तक रामपुर के जितने भी नेता है, विधायक बने हैं, इन्होंने यहाँ की जनता को ठगा है, लूटा है और जीतने के बाद आज तक नहीं आए। यहाँ का आदमी विकास कार्य कराने के लिए अगर जाता तो इनका पता ही नहीं होता है। इसके कारण हमारा स्वार टांडा खुशहाली के आंसू रो रहा है और आज तक यहाँ पर हमारे स्वार टांडा का एक आदमी बदहाली के आंसू रो रहा है। और बल्कि यहाँ पर इस बार जो हमारा नुमाइंदा होना चाहिए वो स्वार टांडा का ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी का ही मुकामी आदमी यहाँ पे स्वार टांडा की जनता पसंद करेगी। मुझे प्रमोद कुमार अग्रवाल कहते, स्वार का निवासी हूँ। अगर स्वार का लोकल कोई भी कैंडिडेट अगर आता है तो उससे स्वार का विकास होगा। बाहर का कोई भी बनता है वो जीतने के बाद चला जाता है, कोई स्वार की तरफ ना देखता और ना कभी कोई तरक्की हुई। हाँ, मेरा परिचय, मैं मास्टर रमेश चंद्र आर्य, ग्राम सभा मेला खौद, तहसील स्वार का स्थायी निवासी हूँ। लेकिन हमारा जो प्रत्याशी हो वो तहसील स्वार का ही स्थायी निवासी होना चाहिए और अब जहाँ तक भी हो सके तो पार्टी बीजेपी का हो, अन्य किसी का ना हो, क्योंकि आज से लेकर के जो पहले से ही अगर बाहर के जितने भी हुए हम उनके पीछे परेशान रहे और कोई भी विकास कार्य या हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई। मेरा नाम सुल्तान है, मैं स्वार तहसील में रहने वाला हूँ और इस बार हमें रामपुर का विधायक नहीं चाहिए, हमें स्वार क्षेत्र का चाहिए।
हम आपकी बार के चुनाव में ये चाहते हैं कि हमें अपने स्वार का विधायक चाहिए और रामपुर साइड के इधर उधर का कोई विधायक नहीं चाहिए। लोकल का प्रत्याशी स्वार टाटा का 34 विधानसभा, चाहे भाजपा का प्रत्याशी हो स्वार का लोकल, बाहर प्रत्याशी कोई नहीं चाहिए। विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमने अभी व्यापारियों से बातचीत की तो आपने सुना और देखा उनको कि विधानसभा 34 वार्ड टांडा में अब की बार व्यापारी अपना प्रत्याशी कैसा चाहते हैं।